आजसू पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और बलिदान दिवस के दौरान ही मंथन किया गया है कि अब निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण और हेमंत सरकार नौकरी दो युवाओं को, ये दो लाइन पर आजसू अब आंदोलन करेगी, आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। क्या कुछ रणनीति है और इसके लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या किस तरह से योजना बन रही है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अमित हैं। अमित, देखिए, आजसू ने अब दो अहम मुद्दे उठाए हैं। एक, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण हेमंत सरकार की तरफ से भी कहा गया था, और वहीं हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा किया गया था, जो कि आजसू का कहना है कि पिछले 5 साल में भी ये नहीं हो पाया और इस बार भी लगभग साल अब आधा बीत चला है। क्या कुछ रणनीति है इसके पीछे आजसू की? जी बिल्कुल उदय, बता दें जिस प्रकार से आजसू ने अपने स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया और खेलगांव के टाना भगत इंदौर स्टेडियम में जो है लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। उसके दौरान जो आजसू के अध्यक्ष हैं, जो कि सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीमो है सुदेश महतो, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब आजसू जो है पुराने रंग में दिखने के लिए तैयार है। यानी कि साफ तौर से आजसू जो है जिस मुद्दे को लेकर के हमेशा अग्रसर रही है, हमेशा उन मुद्दों को लेकर के अपना जो आगे बढ़ा है, अब फिर से एक बार उस क्षेत्र में हम लोग आगे काम करने की बात करेंगे। वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो युवा नेता है आजसू के, संजय मेहता, फिर देवशरण भगत हैं, तमाम लोगों ने आज साफ तौर से कहा है कि 8 अगस्त को 8 अगस्त के बाद यानी कि 9 अगस्त से अब हेमंत सरकार नौकरी दो, यानी कि अब ये अभियान चलाएगी 9 अगस्त से। उसके बाद में कहीं ना कहीं जितने भी जो आयोग हैं, खास करके जेएसएससी आयोग हो, जेपीएससी आयोग हो, वहाँ भी जाकर के सवाल करेंगे कि आखिर जो मामला है, खास करके अगर बात करें सीजीएल पेपर लीक को लेकर के, उन्होंने कहा है कि सीआईडी ने भी अब सब कुछ क्लियर कर दिया है, फिर भी आखिर इसमें कोई बात नहीं आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार से हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि आखिर आपने वादा किया था नौकरी को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के आपने बातें रखी थी, लेकिन अब जब आपने सत्ता में दूसरी बार आप ताबिज हुए, लेकिन फिर भी उस चीज को लेकर के कोई भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आउटसोर्सिंग हो या फिर निजी क्षेत्र में 75% जो नौकरी की बात कहा है आप लोगों ने, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। ऐसे में अब स्थानीय की जो बात करते हैं, स्थानीय की पहचान को लेकर के, वो भी नहीं कर पा रहे। आखिर हो क्या रहा है? साथ ही उन्होंने मैया समान योजना को लेकर के भी कहा है कि मैया समान योजना में आपने पहले किस आधार पे 6 लाख जो महिलाएं हैं जिनका आप अब नाम हटाने की बात कर रहे हैं, उनको दे दिया। आखिर क्यों अब उनको अब हटाने की बात आ रही है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं का आप अपमान कर रहे हैं। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि जब महिलाओं का अपना अपमान आप कर रहे हैं तो आजसू इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिर मानते हैं कि कोई प्रशासन के या फिर अधिकारी की गलती अगर होती है इसमें, तो आप उन अधिकारियों को कहा, कोई भी ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हें कोई सजा दी है या फिर उनके ऊपर कोई जांच बैठाई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब कह सकते हैं कि अब 9 अगस्त से आजसू जो है एक बार फिर से सड़क पर दिखेगी और तमाम जो उनके नेता हैं वो ये सवाल हर जगह पूछते हुए नजर आएंगे। यानी कि नौकरी दो हेमंत सरकार, यानी कि हेमंत सोरेन से नौकरी को लेकर के सवाल करेंगे। वहीं आयोग से, निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके सीईओ से या फिर उनके जो डायरेक्टर हैं उनसे, या फिर उसके बाद अगर बात करें तो जो आउटसोर्सिंग क्षेत्र है उनके भी लोगों से बात करते हुए नजर आएंगे और सबसे सवाल पूछते नजर आएंगे। अब उनका कहना है कि युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आजसू ने हमेशा से युवाओं का साथ दिया है, युवाओं के लिए लड़ा है, युवाओं की नौकरी के लिए लड़ा है। तो अब कहीं ना कहीं हम इन तमाम चीजों को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और एक बार फिर से हेमंत सोरेन आयोग या फिर जैसे सीजीएल मामले को लेकर के भी कहा उन्होंने कि तमाम एग्जाम लिए जाते हैं लेकिन पारदर्शिता की बात होती है, लेकिन सीआईडी ने सब कुछ क्लियर कर दिया, फिर भी आप उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही जेपीएससी को लेकर कहा कि इतने साल हो गए लेकिन अभी तक जेपीएससी का जो एग्जाम है वो सही तरीके से नहीं लिया। इन तमाम चीजों को लेकर के अब आजसू जो है 9 अगस्त से एक बार फिर से सड़क पर उतर के सवाल पूछते हुए नजर आएगी। जी चलिए, तो आजसू का ये कार्यक्रम कितना असरदार रहेगा और आजसू इसके लिए क्या कुछ तैयारी करती है और जनता का, युवाओं का कितना साथ मिलता है इस आंदोलन को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुद्दा बड़ा है, 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में और इसके साथ साथ युवाओं को नौकरी दो। कितना असरदार होगा ये वक्त बताएगा।